हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ सावन 2024 में किस दिन पड़ रहा है और क्या करना है क्या नहीं करना है। सावन मास का काफ़ी लोग व्रत करते हैं, तो व्रत के नियम क्या है, सावन से जुड़ी हुई A to Z जो पूरी जानकारी है वो आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पूरे हृदय, पूरे मन और पूरे ध्यान से महादेव का नाम लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइए। दोस्तों, सावन का पावन मास हम जैसे शिव भक्त बहुत बहुत इंतजार करते हैं और सावन आने वाला है। सावन 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और सौभाग्य की बात है कि ये सावन जो है वो सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। तो सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है। तो जो लोग सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं और पहले से करते आ रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी मौका बहुत ही सुंदर है। आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने में नमक का त्याग किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह की शारीरिक समस्या है तो आप नमक खा सकते हैं। बहुत सारे राज्यों में एक समय नमक खाया जाता है, तो आप अपनी परंपरा रीति रिवाज के अनुसार देख लीजिए। बाकी नमक का त्याग करके अगर व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। सावन सोमवार में आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अवश्य करें। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल देने वाला होता है। पार्थिव शिवलिंग आप अपने घर में आराम से, घर में कोई भी मिट्टी ले लीजिए, जैसे पेंट की दुकानों पर रामरज नाम की मिट्टी मिलती है, चिकनी मिट्टी मिलती है, मुल्तानी मिट्टी मिलती है। आप उसमें घी बना करके शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और निर्माण करने की विधि मैंने बताई हुई है चैनल पे, तो आप चैनल पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करें, कौन कौन सी सावधानियां रखें। तो सभी विशेष बातें मैं पहले से बता चुकी हूँ। एक और विशेष बात बता देती हूँ दोस्तों, जो लोग पूरे सावन का व्रत करना चाहते हैं वो लोग क्या करें। देखिए, जो पूरे सावन का व्रत करना चाहते हैं उन्हें एक समय मीठा आहार लेना होता है। शाम को महादेव की पूजा आराधना प्रदोष काल में करिए, उसके बाद मीठा खाना खाइए। और हाँ, जो लोग नहीं रह पाते हैं और पूरे सावन का व्रत रहना चाहते हैं वो सेंधा नमक भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये जरूरी नहीं है। जिनको किसी भी तरह की शारीरिक दिक्कत है केवल और केवल वही सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ कि इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और पांचों सोमवार पे विधिवत महादेव की आराधना करिए। मंगला गौरी व्रत के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आने वाली वीडियो में आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में विशेष जानकारी दूंगी कि कैसे और किस प्रकार मंगला गौरी व्रत करना चाहिए और कौन कौन मंगला गौरी व्रत अवश्य करें। तो अभी आज के वीडियो में केवल सावन से जुड़ी हुई जानकारियां हैं। सावन मास में महादेव की पूजा की जाती है, शिवलिंग पे जलाभिषेक किया जाता है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि इस मास में सच में निश्चित रूप से बता दूं तो बहुत सारे दुख दूर होते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि आप जिस किसी कंडीशन में हैं शिव जी की पूजा अवश्य करें। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में भी आप जानते रहेंगे। और मुझे पता है आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है, तो आप शिव जी की पूजा का विधि विधान और नियम तो निश्चित रूप से जानते ही होंगे, क्योंकि अक्सर ही हम लोग ये बातें करते रहते हैं। अब दूसरी विशेष चीज़ बता देती हूँ कि सावन में महादेव की पूजा आराधना और सोमवार का व्रत, अब सोमवार का व्रत जो पहले नहीं किए वो भी कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो जो लोग 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं वो वहाँ से जानकारी ले लें। और हो सके तो मैं लिंक भी कमेंट बॉक्स में लगा दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे मैं अपलोड कर चुकी हूँ 16 सोमवार की, तो जो लोग 16 सोमवार करना चाहते हैं वो बिल्कुल 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। नियम विधि सब वीडियो से जानकर और व्रत आप आराम से कर सकते हैं। सावन मास में कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, जैसे दोस्तों मसूर की दाल नहीं खाई जाती है, बैगन का त्याग किया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती हैं। तो ये आप सावन का व्रत नहीं करते हैं फिर भी नियम का पालन आपको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। और अगर आप इस व्रत को करते हैं सावन का, तब भी आप प्रयास करें, तब तो आपको निश्चित रूप से मानना होगा। सावन मास में आप विभिन्न तरह के जो मंदिर होते हैं वहाँ भी जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग में तो आप जा सकते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप घर पे ही पूजन करें, खाली समय में किसी ज्योतिर्लिंग पर जाकर अभिषेक करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्थितियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। तो बाकी आप अपनी क्षमता इच्छा के अनुसार देख लीजिए, जैसी व्यवस्था और जैसी क्षमता हो। ये सारी विशेष बातें आपको निश्चित रूप से करना है। अब कुछ और विशेष बातें बता देती हूँ, जैसे कि सावन मास में आप बेलपत्र 5 बेलपत्र महादेव को अवश्य चढ़ाएं। आप घर पे शिवलिंग अगर रखे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग,
तब भी आप, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि घर पे शिवलिंग है तो क्या करें, तब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। उसका महात्म्य, उसकी बात अलग होती है। अगर बनाने में आपको आलस्य लगता है तो घर पे आप नर्मदेश्वर रखे हैं, पारद का शिवलिंग जो भी है आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस विधि से आपको श्रावण का पूजा करना है। क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी विशेष बातें मैंने बता दिया। अब दोस्तों एक आवश्यक सूचना है आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो यही ख़त्म हो चुकी है। अब हम जानेंगे कुछ विशेष सूचना जो कि आप सभी के लिए वरदान है। पहली चीज़ मैं शुरुआत से बता देती हूँ। जो बीते पिछला सावन है, मैंने उसमें कुछ विशेष हमारे जैसे जानकार महिलाएं थी जिनकी कि 3-3 पुत्रियां थी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है और पुत्रों के लिए जो है बहुत ज़्यादा ताने दिया जाता था। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा था, और चूँकि मेरी यूट्यूब से नहीं लेकिन इस तरह से वो मेरी रिलेटिव ही लगेंगी। और ये समझिए मेरी सारी वीडियोज़ मेरे रिलेटिव, मेरे मायके, मेरे ससुराल सभी देखते हैं, इसलिए मैं जो भी यहाँ बातें कर रही हूँ वो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं दिल से कर रही हूँ और आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है मैं बताने जा रही हूँ। तो मैंने उनके लिए रुद्राभिषेक करवाया था अपने कुछ विशेष योग्य पंडितों के द्वारा, और भोलेनाथ की कृपा से उनकी मन वांछित संतान उन्हें प्राप्त हुई। तो इस तरह से कई मेरे अनुभव हैं। तो अभी मैं क्या मुख्य बात बताती हूँ कि अभी मैं चाहती हूँ कि हमारे मार्गदर्शन परिवार पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे ऑनलाइन, उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे। और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको
इस नंबर पे पेमेंट करके और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे, वाराणसी में गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2-4-5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा, क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना रहे और धीरे धीरे हमारा मार्गदर्शन परिवार बढ़ता रहे। उम्मीद करते तो दोस्तों हम घर में पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए, क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।